अब ध्यान पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया एकदम बढ़िया। और इसकी मतलब इसकी जरूरत आपको चाहे 9th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 10th में आए, चाहे आप 11th में हो, कभी भी जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक इन फैक्टराइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सीखना जरूरी है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, मैं पहला क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा है। ये आपको 3 जो है टर्म दिए जाते हैं, इसमें आपको लिखने का भी पैटर्न समझ आना चाहिए। कैसा पैटर्न है? कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो आगे पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि बिना एक्स वाला टर्म होना चाहिए, सही है। कभी अगर इसको आगे पीछे करके लिख दें तो आपको उसको आगे कर लेना है, पीछे। अब फोकस करो, ध्यान दो इधर, हाँ ठीक है। फिर आपको क्या करना है, गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो सबसे पहले ये देखना है एक्स स्क्वायर का कोई पड़ोसी में तो नहीं है, कोई जो मतलब इसका कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप लास्ट में पीछे चले जाइए। अब कितना लिखा? 12 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए दो जो प्लस करने पर 7 बना दे और गुणा करने पर 12 बना दे। तो दिमाग में सोचो कितने कितने की गुणा 12 होती है? जैसे भाई एक तो 12 एकम 12 होता है, सही है। एक 6 दूनी 12 होता है, और एक 4 3 यानी कि 4 तियां 12 होता है। और कोई 12 होता है? और कोई 12 नहीं होता। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 13 बनना है, इन दोनों को जोड़ें तो 8 बनना है, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनना है? 7 बनना है। तो हमें जहां पर 7 लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा है? वहां पर लिख देना है 4 प्लस 3 और बाहर x रहेगा प्लस 12 रहेगा। बोलो इतना समझ आया नहीं आया? ये इस क्वेश्चन की मेन लाइन है। अगर ये नहीं समझे आप तो थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन समझना, समझे। पूरा क्वेश्चन सेम रहना है। जहां पर एक नंबर लिखा है 7, वहां पर तुम्हें उसको तोड़ के लिख देना है 4 प्लस 3, ठीक है। इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि मतलब जो बीच वाला पद है उसको तोड़ के लिख देना, मिडिल टर्म को। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या आएगा आगे? अब इसकी x जो ये बाहर बैठा हुआ है, अब इसको दोनों के साथ परोस देना है तुम्हें। किसके? दोनों के साथ। अब ये आएगा 4x प्लस 3x। जैसे आपने देखा होगा दावत में लोग बैठे होते हैं तो सबको प्लेट कर देते हैं ना, सबको परोस देते हैं। तो वैसे यहाँ पर x जो है वो सबको परोसना है। अब बताओ क्या होगा? अब दो दो टर्म का पेयर बना लेना है आपको। इन दोनों से अलग कॉमन निकालना है, इन दोनों से अलग कॉमन निकालना है। बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? 2x थे, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x से मल्टीप्लाई में, तो एक बाहर आ गया, क्या बचा? यहां पर कितना था? 4x, तो क्या बचेगा? 4। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? x, और 3 4 जा 12 होता है, क्या बच जाएगा? 4। और इनकी खूबी मतलब जो है, इनकी जो खूबी है वो क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बननी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है तो क्वेश्चन समझ लो आपका गलत हो रहा है। तो ये आपको क्या करना है, दोनों अब कॉमन करना है। x प्लस 4 करना है, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन करके यहां लिख दी मैंने, ठीक। इधर क्या बचा? x बचा, यहां बचा प्लस का 3। यही होता है हमारा फैक्टराइजेशन। जो क्वेश्चन हमारा प्लस में दिया था अब वो कैसा आ चुका है? मल्टीप्लाई में, यानी गुणा में आ चुका है। तभी इसको बोला जाता है गुणनखंड, यानी गुणा में खंड आ चुके हैं, इसके टुकड़े आ चुके हैं गुणा में। समझ गए? एक क्वेश्चन कर दिया मैंने, बाकी करो। बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ मुझे कि ये लिखा है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ 20 के कि प्लस करने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20। 5 और 4 है बस। तो ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सेम है। मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है पूरी आप पर। अब मैं क्वेश्चन एक माइनस वाला बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15। बताइए
क्या फैक्टर होंगे इस क्वेश्चन के? इसके जो जो 15 है, 15 के दो फैक्टर ऐसे हैं, एक है 3 और एक है 5। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, और अगर प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा? 8। अब जहां पर 8 है बेटा लिखा हुआ, वहां पर हम लिख देंगे 3 प्लस 5, और बाहर क्या लिखा है? x, प्लस में 15 लिखा है। बोलो समझ आ रहा है? बढ़िया। अब क्या होगा बोलो, क्या लिखे यहां पर? एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहां पर x इसके साथ पहुंच गया, क्या हो गया? 3x, बट आगे ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस, तो ये माइनस प्लस मिलकर हो जाएंगे माइनस। यहीं पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको प्लस को प्लस रहने दे जाते हैं। अगर यहां माइनस होता तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता। तो ध्यान रखो, अगर ब्रैकेट से पहले बेटा माइनस है तो अंदर वाला जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? जे माइनस। अब ये कितना हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगी? तो हो जाएगा जे 5x, और प्लस में कितना है? 15 है। बोलो क्या बोलती पब्लिक? आ रहा समझ? अब क्या करें बताओ, क्या कॉमन आएगा इन दोनों से? इन दोनों से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? बताओ बता रहा, x बचा, माइनस का 3 बच गया। अब इन दोनों से बताओ कॉमन क्या है? इन दोनों से कॉमन है 5। क्या कॉमन है? और माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हम माइनस का 5 बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और जब हमने माइनस कॉमन करा है तो अंदर जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 3 जा 15, क्या बचेगा? 3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम बनी, और जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 5। अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो दोबारा से वहीं पहुंच जाओगे सवाल पर। ये वाली लाइन नहीं आती समझ में? है बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगर ये लाइन समझ नहीं आती तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है। ये दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट मैंने यहां पे लिखी। मान लो ये मैंने जब दोनों ब्रैकेट यहां से हटा दी, क्या बचा? तो जो x माइनस 3 हटा दिया, क्या बचा? x माइनस 5 लिख दिया। ये तो है, समझे? ये जो x माइनस 3 यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा था वो उठाकर एक जगह लिख दिया जाता है। बात समझ आई? तभी यहां क्या बच जाता है? x माइनस 5, उसको अलग लिख दिया जाता है। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर? करो। ध्यान दो, फिर एक क्वेश्चन और समझो। देखो अगर देखो ये लास्ट में जो नंबर लिखा हो, ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा था? 15। तो 15 से अगर पहले प्लस होता है, क्या होता है? प्लस। तो तुम्हें इनके प्लस करने पर, ये प्लस करने पर 3 प्लस प्लस करने पर 8 बने। लेकिन अगर लास्ट वाले टर्म से पहले माइनस हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर किसमें? 5 में है, तो मैं 5 वाला आपको बता रहा हूं, ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 5 समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 या 4 तो सेम है, 5 समझो। क्या है क्वेश्चन 5? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 है। अब ये क्या कह रहा है कि 15 के फैक्टर बनाओ, माइनस करने पर 2 आना चाहिए। क्या आएगा? तो 15 आएगा। अगर हम 5 से 3 माइनस करेंगे तभी तो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर सेम लिखना है, ये वाला 2 जो है वहीं पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा और बाकी पूरा सेम लिख देंगे। तो 2 की जगह क्या लिखें? 5 माइनस 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो है नहीं समझे? अब क्या लिखें बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब क्या करें? बोलो 15। क्या करें अब क्या होगा? x कॉमन ले लें, बताओ क्या बचेगा? x माइनस x प्लस 5 बच गया। ठीक है, आगे माइनस। अब ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन कर लो। जब माइनस का 3 कॉमन कर लो, क्या बचेगा? यहाँ पर x बच जाएगा, और माइनस कॉमन कराया तो क्या बच जाएगा? प्लस। 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 5। अब ये ब्रैकेट सेम हो गई,
अब ये कॉमन कर लो इसमें से, कौन सी, x प्लस 5, ठीक, क्या बचेगा, x माइनस 3 बच जाएगा। देख रहे हो आसान सवाल है जी। अब हम सीखेंगे रूट वाले क्वेश्चन। कौन से, रूट जो कठिन होते हैं। अभी हमने ये सीखा कहते हैं बिगनर्स वाले, जिनसे कहते शुरुआत होती है, बच्चे आराम से सीखते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाएं।